तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मज़हब क्या है और मज़हब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। सबसे पहले ये जो वाक़ा हुआ है 22 पहलगाम है, इसकी जितनी निंदा की जाए, जितना विरोध किया जाए, जितनी मुखालफत की जाए, वो कम है। और जैसे आपने शुरू किया, मैं उसी से बात करता हूँ। बहुत सारे वाक़े हुए हैं पिछले 35 वर्षों से, 89 कश्मीर वादी में भी, कश्मीर सूबा में भी और जम्मू सूबा में भी। और मैं जब चीफ मिनिस्टर भी नहीं था, यूनियन मिनिस्टर था, उस वक्त मैं एमपी होता था महाराष्ट्र से, तो मेरी एक बड़ी ड्यूटी थी। मैं उनको फिर कहता था कि मुझे रोडाली बना दिया कि जब कोई बड़ा हादसा होता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि उस वक्त लीडर्स, मैं आज उसकी यहाँ छोड़ के चले गए थे सभी पार्टीज़ के लीडर्स, तो मैं हर जगह पहुंचता था जहां 20-20, 25-25, 30-30 लोग मारे जाते थे। लेकिन बहुत कम उन वाक़ात को कंडम किया जाता था आवाम की तरफ से। उसकी कई वजह। एक वजह बड़ी थी कि डरते थे लोग मिलिटेंटों से कि अगर हम उसका विरोध करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे मिलिटेंटों की, तो शायद हमें कल मार देंगे। और कई लोग शायद गट्स भी नहीं थे, या खुश थे या ना खुश थे, लेकिन कई बिना पे उनको कोई कंडम नहीं करता था पब्लिकली। लेकिन ये जो देखा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे, कई लोग तो अभी से देख रहे होंगे ना, जब सरकार है, मैं जब सरकार कोई नहीं था, लीडर कोई नहीं था कश्मीर में, कुछ दिल्ली से बाहर थे, कुछ दिल्ली में थे, कुछ जम्मू में थे, तो तब भी मैंने देखा है। लेकिन ये आज के इस हादसे पर जबकि पूरा हिंदुस्तान इसको कंडम कर रहा है, निंदा कर रहा है, और पूरा जम्मू कश्मीर मातम मना रहा है, मातम रियली, ये मैं पहली दफ़ा देखा कि जम्मू कश्मीर में इस तरह से मिलिटेंट्स के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में, वो चाहे कश्मीर वादी के शहर और कस्बे और गांव हों या सूबा जम्मू के, चाहे वो भलेसा, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बानहाल से लेकर राजौरी, पुंछ, कठुआ, सांबा तक, उधमपुर तक और जम्मू शहर में हो। वो वसी इलाका है, इसलिए मैं ज़्यादा नाम ले रहा हूँ। और पूरी साउथ कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर और सेंटर कश्मीर में कोई ऐसी जगह नहीं है। मैं कल रात से ही फ़ोन कर रहा हूँ, हर जगह, हर सुबह दुकानें बंद हैं। और मस्जिदों में एक वक़्त था कि हम लोगों को, लीडरों को बड़ी शिकायत रहती थी कि एक वक़्त में अर्ली 90s में मस्जिदों में कुछ, हर मस्जिद में नहीं, चंद मस्जिदों में मिलिटेंट्स के लिए सपोर्ट मांगी जाती थी। लेकिन आज मेरा दिल बाग बाग होता है, खुश होता है कि पहली दफ़ा मैंने देखा कि मस्जिदों में, मेरे पास कई मस्जिदों के, जम्मू प्रोविंस, चिनाब वैली के, और यहाँ के भी मैं उसूल करूँगा, जहाँ इमाम साहब दहशत गर्दों और दहशत गर्दी की इस हमाकत को और इस बेवकूफ़ी को और इस हरकत को कंडम करते हैं और आवाम से अपील करते हैं कि दहशत गर्दों का साथ मत देना। इसीलिए कल से हमने देखा है कि पहले तो हड़ताल काल के लिए सेपरेटिज्म का हवाला दिया जाता है, लेकिन कल से हम देख रहे हैं कि सिंपल ट्रेडर्स तबके ने कहा हम इसमें शाना बशाना खड़े हैं। नतीजा यह है कि जम्मू क्या, कश्मीर क्या, हर जगह पे पूरा जो माहौल है हड़ताल, कर्फ्यू जैसा लग रहा है, इस मकसद के लिए कि जिन्होंने जाने खोई है उनके घरों के साथ साथ एक कश्मीरी खड़ा है। हाँ, हर, मैं कहूँगा हर रियासत का मुसलमान खड़ा। अब डोडा, भद्रा, भलेसा, ये कश्मीर में नहीं, लेकिन वहाँ मस्जिदों में इमाम साहब कल रात ही को
जो रात की नमाज थी शाम की, मगरिब की नमाज पे उन्होंने ऐलान कर दिए। तो आज सब जलसे जुलूसों में शामिल हुए। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है। मैं कल रात को ही, मैंने कई बहुत सारे इंटरव्यू दिए थे, मैं सोच रहा था कि मैं कल अपील करूंगा जम्मू कश्मीर के लोगों को कि खड़े हो जाओ, लेकिन वो रात में ही खड़े हैं। लोग इस दफ़ा लीडरों को पीछे छोड़ दिया, सब लीडरों, पार्टीज के लीडरों को छोड़ दिया। किसी लीडर को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि आप इसके खिलाफ एहतजाज करो, आपके इसके खिलाफ स्ट्रीट्स में, गलियों में, कोचों में आ जाओ, इसकी मजम्मत करो, इसकी मुखालफत करो। लोगों ने, वो गांव का है, शहर का, और बिलखुसूस मुसलमानों का, क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ मुसलमानों का मेजॉरिटी स्टेट में तमाम गलियों कोचों में हड़ताल करना, दुकानें बंद करना, ये पहली दफ़ा मैंने देखा। इंसानियत पे हमला, क्योंकि इस दफ़ा जो बुनियादी आपने कहा था, मैं उस पर आऊँगा। क्योंकि पहले जो हमले होते थे वो मिलिटेंट के हमले या तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे होते थे या किसी इलाके पे होते थे। ये पहला हमला है जो कश्मीरियत पर और इंसानियत पर हमला। उसको थोड़ा मैं वजाहत करूँगा हमारे भारत के, हमारे देश के मुख्तलिफ हिस्सों के लोगों को, कि 1947 में हिंदुस्तान का जो बंटवारा हुआ वो टू नेशन, दो मज़हब के लिए दो मुल्क होने चाहिए। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुसलमान और जम्मू कश्मीर की लीडरशिप, उस वक्त लीडरशिप शेख साहब के हाथ में थी। लेकिन खाली शेख साहब अकेले नहीं होते, अगर लोग साथ नहीं होते तो वो क्या करते। तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के, चाहे वो सूबा जम्मू के मुसलमान हों या सूबा कश्मीर के मुसलमान हों, और लीडरशिप, इन्होंने मज़हब की बुनियाद पे हिंदुस्तान के टुकड़े करने की मुखालफत की, मजम्मत की, और पाकिस्तान के साथ नहीं गए। तो ये जो इंसिडेंट हुआ है तो वो था कश्मीरियत, कि कश्मीरियत इंसान पे भरोसा रखती है, कश्मीरियत हिंदू मुस्लिम इत्तेफाक, इत्तेहाद, यूनिटी पर करती है। तो आज जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में आग लगी थी हिंदू और मुस्लिम फसादात, तो तब गांधी जी ने कहा था, नवाखली बांग्लादेश में उस वक़्त कत्लो गारत हुई थी, हमारे जम्मू सूबा में कत्लो गारत हुई, कश्मीर में नहीं। तो गांधी जी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान जल रहा है, अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन रोशनी की किरण मुझे सिर्फ कश्मीर से नज़र आती है, जिसको मैं पार्लियामेंट में कई बार कोट कर चुका, और हिंदुस्तान में शायद लाखों मीटिंगों में मैं कोट कर चुका हूँ। तो वो जो गांधी जी का रोशनी की किरण थी कश्मीर से, कि यहाँ धर्म की बुनियाद पे कभी नहीं। तो आज अगर किसी मिलिटेंट ने ये पूछा है तुम्हारा मज़हब क्या है, और मज़हब पूछ के उसको मार दिया है, तो उसका मतलब है पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मिलिटेंट्स ने आज हमारे इंसानियत पर और हमारी कश्मीरियत पर वार किया है। और शायद यही वजह है कि जम्मू कश्मीर का मुसलमान आज अपने आप से खड़ा हुआ है कि बहुत हो गया, हमने देखा आपको 70-75 साल में आपने हमले किए। पड़ सकता है दोनों मुल्कों में जो एक खलिश इस वक्त हो गई, बॉर्डर्स को सुनने में आया, टाइट किया गया है, क्या कुछ खुदा न खास्ता अलग नतीजे निकल सकते हैं? देखिए, वो तो सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है, जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो चुकन्ना होती है फोर्सेस। लेकिन फोर्सेस का काम तो है ही है मुल्क की हिफाजत करना, इलाकों की हिफाजत करना, सरहदों की, सीमाओं की हिफाजत करना। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें मैं दो आज कहना चाहता हूँ। एक तो कि जम्मू कश्मीर के हिंदू मुसलमानों ने लीड ली, यकजहती का, प्रेम का, प्यार का, और मुसलमानों का इसलिए पर्टिकुलर कि उन पे इल्ज़ाम लगता था कि भाई कहीं जगह देते हो, पनाह देते हो। आज वो आ गए कि अब हम मिलिटेंट्स के साथ नहीं हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। अब मैं इस मौके पे एक और गुजारिश करता हूँ, आप मीडिया के हैं, ANI के हैं, मैं ANI के द्वारा तमाम चैनल्स जो हमारे भारत के, उनसे भी अपील करता हूँ कि इसको, जिसको
मैंने कहा था इस पार्लियामेंट में एज लीडर अपोजिशन कि ये मुर्गे लड़ाने की जो हम कोशिश करते हैं टेलीविज़न पे, हाँ, और उससे हमारी आबादी बढ़ जाती है, वो इस वक्त ना हो। इस वक्त एक पॉजिटिव मैसेज दिया है कश्मीर के मुसलमानों को कि हम हिंदुस्तान के भाइयों के साथ मिलकर, बल्कि उनसे भी लीड कर, जो हमारे भाई मारे गए हिंदू, हमारी बहनें मारी गई, उनको हम कंडेम करते हैं, हम उनके साथ हैं, मिलिटेंटों के खिलाफ है। उसके लिए भी मीडिया को इससे लीड लेनी चाहिए कि भारत जो है, हमारा मुल्क जो है, जम्मू कश्मीर की सरहदों से लेकर वो अंडमान निकोबार तक है, कच्छ तक है, तो वो इस वक्त एक है। इस वक्त हमें अपने जज्बात पे चाहे कितना भी गुस्सा हो उन पे कंट्रोल रखना चाहिए, वरना उससे देश का माहौल ख़राब हो जाता है। ये सबसे बड़ी ज़रूरत है। आज़ाद साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि आने वाले वक्त में ये मुसीबत हमें देखने मिलेगी। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मरकज़ी सरकार इसका ज़रूर बदला लेगी। जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने इसको सीरियसली लिया है। प्राइम मिनिस्टर अपना टूर छोटा करके वापस आ गए, होम मिनिस्टर कल ही पहुंच गए, श्रीनगर भी पहुंचे, मीटिंगें की, गुलमर्ग, ये पहलगाम भी पहुंचे, जो प्रोएक्टिव लिया है। लेकिन मैं फिर सरकार को तो प्रोएक्टिव होना ही चाहता है। इस वक्त प्रोएक्टिव जम्मू कश्मीर की आवाम रही मिलिटेंटों के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान को मैसेज दिया कि दोबारा ऐसी हरकत करोगे जम्मू कश्मीर के लोग इसे बर्दाश्त नहीं करें।